हाँ तो बच्चों, आज हम अध्याय प्रश्नावली 18 का टॉपिक प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायिकता क्या होती है, इसको जानने के लिए प्रायिकता शब्द की हम परिभाषा लिखते हैं। समप्रायिक घटनाओं के घटित। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने परिभाषा में देखा कि प्रायिकता क्या है, समप्रायिक घटनाओं के घटित होने के संख्यात्मक मान है वो प्रायिकता कहलाती है। अब हमें ये जानना है कि समप्रायिक घटना कौन सी होती है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लें। समप्रायिक घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जिनके घटित होने के बराबर बराबर चांस होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी बच्चे का जन्म होना है, जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी घटित होने की संभावना बराबर बराबर है, ऐसी घटना को हम समप्रायिक घटना कहते हैं। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम जब एक सिक्के को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की संभावना बराबर बराबर होती है, तो ऐसी घटना को हम समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो प्रायिकता के लिए हम वही घटनाएं लेंगे जो समप्रायिक घटनाएं हैं। गैराज में खड़ी गाड़ी को हम निकालते हैं, अब उसके स्टार्ट होने और न होने के जो चांस है वो बराबर बराबर नहीं है। गाड़ी के स्टार्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा है और स्टार्ट न होने के चांस बहुत कम है। तो ये जो घटना है वो समप्रायिक घटना नहीं है। तो प्रायिकता में हम इस प्रकार की घटनाएं जिनके होने और न होने के चांस बराबर बराबर नहीं होते हैं उसको हम नहीं लेते। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हम किसी घटना के कुल परिणाम कितने होंगे ये जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो एक सिक्के के टॉस के जो कुल परिणाम होंगे वो 2 होंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम एक पासे को टॉस करते हैं तो उसमें 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, 5 आने के, 6 आने के बराबर बराबर चांस होते हैं। इसलिए एक पासे का टॉस करने पर कुल परिणाम 6 होंगे। इसको जानने के बाद में हम सिक्के के टॉस से संबंधित प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन लेंगे। प्रायिकता को समझने के लिए हम इसका उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 303, उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 303 पे जो उदाहरण अंकित है वो समझने का प्रयास करेंगे। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता क्या होती है। तो जब हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, तो कुल परिणाम होंगे 2। कुल परिणाम 2। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अनुकूल परिणाम पट आने की प्रायिकता क्या कीजिए। हेड को हम चिप कहते हैं
और टेल को हम पट करते हैं। तो इसमें अनुकूल परिणाम हमें निकालना, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल परिणाम ए, पट आने की प्रायिकता सूत्र आपको बताया गया था, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बच्चों इसमें अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 2। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी 1/2। उसके बाद सिक्के से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो है उदाहरण नंबर 10 पेज नंबर 304। उदाहरण नंबर 10 पेज नंबर 304। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, इसको हम समझेंगे कि एक सिक्के 2 सिक्कों को हाथ पर रखकर एक बार हम टॉस करेंगे। अगर सवाल में ये कहा जाए कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो उस क्वेश्चन के लिए हम 3 सिक्के हाथ पर रखकर एक टॉस करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो हम 2 सिक्कों को लेकर एक टॉस कराएंगे। तो कुल परिणाम क्या आ सकते हैं? हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है एक पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। तो इस प्रकार से कुल परिणाम हो गए 4। कुल परिणाम बराबर 4। क्वेश्चन में पूछा गया है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम का मतलब है एक चित आए वो भी हमारा अनुकूल परिणाम होगा, और एक से ज्यादा आए वो भी हमारा अनुकूल परिणाम होगा। तो कम से कम एक चित जिसको हम इंग्लिश में हेड कह रहे हैं, ये भी अनुकूल परिणाम हो जाएगा, ये भी अनुकूल परिणाम हो जाएगा, और जिसमें 2 बार चित आया है वो भी अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। इस प्रकार से कम एक चित आने की प्रायिकता, सूत्र आपको बताया गया था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसमें अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 4। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता होगी 3/4। तो आज हम सिक्के के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे वो एग्जाम्पल्स में हो, सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं। इसमें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे स्टार्ट। सिक्के से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जब एक सिक्के को 2 बार उछालने के लिए कहा जाए तो हम 2 सिक्कों को रखकर एक टॉस कराएंगे। तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है एक पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए। तो कुल परिणाम हो गए, कुल परिणाम बराबर 4। दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इनमें से हमें वो परिणाम लेने हैं जिनमें दोनों बार चित आए, और दोनों बार चित आने का जो केस है वो ये। तो अनुकूल परिणाम होगी 1। अनुकूल परिणाम
इस प्रकार से दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 4, तो प्रायिकता होगी 1/4। सिक्के से संबंधित एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम देखिए कितने होंगे। हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, एक पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, तो कुल परिणाम होंगे 4। अब क्वेश्चन में पूछा गया है दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अधिक से अधिक एक पट, तो इसमें ध्यान दीजिए हेड को हम चित कह रहे हैं और टेल को हम पट कह रहे हैं। तो अधिक से अधिक एक पट आने के, एक तो यहाँ देखिए एक पट है, यहाँ देखिए एक पट है। अधिक से अधिक एक पट आने के जो केसेस है वो 2 हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम हो गए 2। अनुकूल परिणाम बराबर 2। कम से कम एक पट आने की प्रायिकता 2/4। 2 के पाड़े से कैंसिल कर देंगे इसको, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2।